Hello everyone and Assalamu alaikum. This is Sharifa Yasmin and you are watching my channel. जी मेरे साथ रिजा मौजूद है और आप सोच रहे होंगे कि बैकग्राउंड में ग्रीन है तो पार्लर कहाँ गया। पार्लर पड़ोस में ही है। इस वक्त हम जरा आउटडोर पे आए हुए हैं और हम अपना शो कर रहे हैं रिजा से मिलने। पहले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है रिजा? ठीक ठाक? बिल्कुल ठीक ठाक, फर्स्ट क्लास और बड़ा अच्छा लग रहा है। आज तो बाहर है हम। हाँ, क्योंकि आज हम बात करेंगे आपकी ब्यूटी और प्लांट के हवाले से। बिल्कुल सही। और सबको मालूम है कि प्लांट्स हमारी ज़िंदगी में कितनी अहमियत के हामिल हैं, क्योंकि आप लोग तो जानते ही हैं, अगर सब्ज़ा ना हो तो ये हरियाली अगर नज़र नहीं आती तो बंदा बिल्कुल मुरझा जाता है। हाँ। आप जब सुबह उठते हैं तो आपको मालूम है ना कि हर जगह सब्ज़ा ही सब्ज़ा, दिल चाहता देखें, वहाँ पे आप योगा एक्सरसाइजेस करें, आप फ्रेश फील करते हैं। और अगर आप सब्ज़ा नहीं होता जहाँ पे आप देखें, वहाँ बड़ी अजीब अफरा तफरी सी बेजान सी लाइफ नज़र आती है। तो आज हमारे ये पीछे भी सब्ज़ा है, सामने भी सब्ज़ा है और हम भी सब्ज़े के ऊपर खड़े हैं। जी हाँ, तो आज जो है वो ज़रा प्लांट के हवाले से बात होगी। बहुत सारे प्लांट्स हैं जो कि ब्यूटी के लिए, प्रोडक्ट के लिए यूज़ होते हैं और कहा जाता है कि जिस तरह कड़ी पत्ते के लिए कहा जाता है कि एंटी एजिंग है, और आप लोग भी उसमें ब्यूटी प्रोडक्ट में काफ़ी यूज़ करते हैं सर। बहुत कड़ी पत्ता बहुत इस्तेमाल में आता है, क्योंकि कड़ी पत्ता हम लोग ज़्यादातर जो यूज़ करते हैं वो आप उसका अर्क निकाल के उसको पीने में भी इस्तेमाल किया जाता है ताकि आपको फ्रेशनेस फील हो। और दूसरी बात ये है, कड़ी पत्ता हमारे बालों के लिए बेहतरीन है कि कड़ी पत्ते के ज़रिए जो है हम अपने ऑयल वगैरह बनाते हैं। फिर दूसरी बात ये होता है कि बहुत सारे हमारे ब्लड प्रेशर में हमें सूट करता है कड़ी पत्ता। इसी तरह एलोवेरा है। एलोवेरा तो आप देखें हर जगह आपको एक कांटेदार पौधा नज़र आ जाता है। और सोचते हैं कि ये कितना बेजान है, इसमें तो कोई इतनी अहमियत का हामिल नहीं होगा, लेकिन एलोवेरा में क्या जान होती है। क्योंकि एलोवेरा ना सिर्फ आपकी स्किन को बेहतर करता है, आपके इंटरनल केमिस्ट्री को बेहतर करता है, बल्कि आपके बालों के लिए एक्सीलेंट है। क्योंकि मेन चीज़ जो होती है, ये वाटर बेस है, यानी इसमें तकरीबन 90 से 95% जो है ये वाटर कंडीशन है। और दूसरे जितने भी अमीनो एसिड्स वगैरह इसमें बहुत ज़्यादा तादाद में पाए जाते हैं, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। इसीलिए इसको खाने से ना सिर्फ आपको हार्ट की प्रॉब्लम दूर होती है, कॉन्स्टिपेशन दूर होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो आपकी जो है दूर होती है। तो एलोवेरा तो बहुत ही अहमियत का हामिल है। और एलोवेरा के लिए ये है कि थोड़ा सा पौधे का एक, सभी ऑलमोस्ट तो जानते हैं, लेकिन हम आपको पौधा भी दिखा देते हैं एलोवेरा का। और उसमें जो जेल होती है ना, वो मार्वलस रिज़ल्ट है उसका। उसको आप रोज़ पानी में डाल के भी पी सकते हैं। निहार मुँह आप थोड़ा सा जेल को आधा चम्मच, एक चम्मच, जितना भी आपकी बरसात के मुताबिक आप बर्दाश्त कर सकते हैं, आप उसको जो है खा भी सकते हैं। वो आपकी इंटरनल केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, आपकी आई साइट को तेज़ करती है, सबसे बड़ी बात है। और दूसरी बात ये है कि आप जब उसे मसलसल खाने लगेंगे तो आप अपनी रंगत में भी दिन ब दिन देखेंगे कि फ़र्क आ रहा है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि देखिए अल्लाह ताला ने जितनी भी चीज़ें बनाई हैं, कोई ना कोई उसका फ़ायदा ज़रूर है। ब्यूटी प्रोडक्ट में बहुत सारी चीज़ें अब कहा जा रहा है इस्तेमाल हो रही हैं, पहले से इस्तेमाल होती थी, लेकिन वही बात है कि अवेयरनेस इतनी नहीं थी तो लोगों को इतना पता नहीं चलता था। अब जैसे जैसे फ़वाइद पता चलते जा रहे हैं तो एलोवेरा तो लगाना भी मुश्किल काम नहीं है। घर में आप अपार्टमेंट में तो भी आप इजीली लगा सकते हैं। क्योंकि हम लोग जो फेशियल्स आजकल हाइड्रा कर रहे हैं उसमें भी एलोवेरा जेल बहुत यूज़ होती है। तो मेन चीज़ ये होती है कि बहुत सारे पर्पसेस के लिए जल जाता है जब एलोवेरा को हम घर में लगा लेते हैं। बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं, पिंपल्स हो जाते हैं। एक्नी के लिए एलोवेरा का इस्तेमाल है कि आप रोज़ उसका जो है देखिए, इसका थोड़े से तरीक़ेकार हैं। तरीक़ेकार ये हैं कि मैं ना एक एलोवेरा का आपको पत्ता भी दिखाती हूँ, और उस पत्ते में आप ये मैंने काट के थोड़ा सा रखा था उसका रस निकालने के लिए। उस रस बस शुरू का जो उसका येलो एक रस निकलता है, ग्लैटिस कहलाता है। अगर वो आप इसको थोड़ा सा निकाल दें तो फिर एलोवेरा जेल आपके लिए फ़ायदा ही फ़ायदा है। हाँ, मतलब उसको उल्टा करके ऐसे करके खड़ा कर दी, थोड़ी देर में खुद ही निकल जाता है। आपको खुद ही निकल जाता है। हम थोड़ा सा दिखा भी देते हैं, हमारे पास है। चलिए हम आपको दिखाते हैं, आइए। हमने पौधा यहाँ रखा हुआ है, वो पौधा भी आपको दिखा देते हैं। देखिए, ये तो एलोवेरा का प्लांट है जनाब। ये देखिए, ये आपने देखे होंगे बहुत सारे पौधे जो होते हैं, इसमें से एक पत्ता हमने तोड़ के इस्तेमाल किया। और ये पत्ता जो है यहीं पे आ जाते हैं, हम अपनी जगह मखसूस जगह पे पहुँच जाते हैं जहाँ हम खड़े थे। जहाँ हम खड़े थे। इधर ही आ गए जी। हाँ जी। अच्छा, जहाँ पे ये देखिए, ये है, ये एक येलो कलर का
अगर आपको नज़र आ रहा हो, इसमें एक येलो कलर, मैंने इसको उल्टा किया हुआ था काट के, तो इसमें एक येलो कलर का जो है पानी निकला है, देखिए नज़र आ। बस आपको शुरू में इसको इस तरह हैंग कर दें तो ये पानी खुद ब खुद निकल जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि इसका जो ये देखिए ये जेल, इसकी जेल कितनी अच्छी होती है। अभी हमारे पास नाइफ़ नहीं है क्योंकि हम आउटडोर पे हैं, लेकिन ये जेल देखिए, ये जेल देखिए, ये जेल जो होती है ये इसको आप अपना शैम्पू में भी मिक्स करके वॉश कर सकते हैं। ये देखिए जेल, इसमें जेल निकल आई। और दूसरा ये आप इसको थोड़ा सा मैश करके अपने स्किन पे लगा लिया करें 5-10 मिनट 15 मिनट के लिए, बहुत अच्छी आपकी स्किन दिन ब दिन हो जाएगी। और बालों में तो आप मसाज कर सकते हैं, इसकी मसाज करेंगे तो आपके बाल जो हैं आप खुद देखिएगा कि आपको बहुत फ़ायदा करेंगे। और सबसे बड़ी बात, इसको मैश करें एलोवेरा को, और सरसों या कोकोनट अगर आपके पास है तो कोकोनट में इसको जेल को पका लें। इसको पकाने के बाद जो है आप इसको हफ्ते में 2 या 3 दफ़ा लगाएं, आपके बालों में थिकनेस आनी शुरू हो जाएगी। चलो भाई, ये तो आप लोग ज़रूर ट्राई कर लीजिएगा। और एलोवेरा को लगाना या इसको बाय करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं, ये पूरा साल ही चलता है। बहुत, ये ऐसा पौधा है कि आप इसका एक पत्ता तोड़ेंगे, कहीं से भी तोड़ के लगा देंगे, फ़ौरन निकलना शुरू हो जाता है। इसके कोई मसला नहीं है और बहुत अच्छा लगता है। इसको तो आप बहुत ही आसानी से, मैं तो हर वक्त हाथों पे भी मैं करती हूँ, आप इस तरह जो है रब कर लिया करें हाथों पे ना। ये देखिए कितना अच्छा, इसको हाथों पे आप रब कर सकते हैं। और ये पत्ता ना सिर्फ आपके हाथों में, और इसको लगा रहने दीजिए। अब आप कोई काम नहीं करें, इसे लगा रहने दीजिए और 10-15 मिनट के बाद इसको वॉश आउट कर दें। बिल्कुल। अच्छा, और साथ साथ ये कि एलोवेरा का हम ये पल्प निकाल के भी तो रख सकते हैं ना, जब इसको रख के आप निकालने बॉटल में रख दें। हाँ। और इसको मतलब आप फ्रिज में रख दें, और जब आपका दिल चाहता है आप थोड़ा सा निकालें और उसको रोज़ खा भी सकते हैं इसी तरह। अच्छा, मैं तो ज़्यादातर अमूमन एलोवेरा का इस्तेमाल शैम्पू में करती हूँ। अच्छा। हाँ, मैं जब भी मतलब ऑयल मेरे बालों में अगर होता है तो मैं एलोवेरा को जो है वो थोड़ा सा लेती हूँ, मैश करती हूँ, थोड़ा सा इसमें शैम्पू डाल देती हूँ। शैम्पू के बाद इसको मैं झाग बनाती हूँ और उस झाग से मैं सर को धोती हूँ। अच्छा। यकीन करो शुभता, वो बाल आपके डबल नज़र आते हैं धोने के बाद। इतनी अच्छा उसका बालों का कंडीशन हो जाती है कि मैं अक्सर इसी तरह धोती हूँ जब मुझे चाहिए होते हैं बाल थोड़े हैवी फील हो। भाई देखिए, एलोवेरा के तो बहुत सारे फ़वाइद हैं, और अगर आप प्रीवियस शोज़ पे जाना चाहें तो आप प्लेलिस्ट पे जाइएगा, वहाँ सिंगार विद रिचा का फ़ोल्डर मौजूद है। उस फोल्डर में जो है ना ये तमाम प्रोग्राम्स मौजूद हैं जिसमें एलोवेरा का किस तरह से आप मास्क में यूज़ कर सकते हैं, रिचा ने वो तमाम चीज़ें बताई हैं, तो आप वहाँ से बिल्कुल फ़ायदा उठा सकते हैं। अच्छा जी, आज हमने छोटा सा अपना एक व्लॉग बनाया, हमें आउटडोर अच्छा लग रहा था, पौधों के बारे में बात करें तो हमने कहा क्यों ना हम पौधों के साथ ही खड़े होके जो है वो बात करें। कहते हैं ना, एक फ्रेश चीज़। और ये देखिए हम जिस पौधे के पास खड़े हैं, एक नीम का दरख्त भी है साइड पे, नीम ट्री। और आपको मालूम है ना कि नीम के कितने फ़ायदे हैं। नीम जो है उसे खाने से खून की सफाई होती है आपकी। और दूसरी बात है, जिनको एक्नी प्रॉब्लम्स होते हैं वो नीम का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप बर्दाश्त के काबिल जितना समझते हैं, क्योंकि कड़वा होता है। तो अगर आप इसके नीम की जो कोंपलें आती हैं वो भी आप खा सकते हैं। और दूसरी बात है, इसके पत्तों से आप अपने जो है बालों को धो सकते हैं। और दूसरी बात जो बहुत अच्छी लगती है वो ये है कि एक्नी वालों के लिए तो बहुत फ़ायदेमंद है। कहते हैं अगर आप वैसे भी नीम का थोड़ा सा इस्तेमाल रखें तो आपका चेहरा जो है दिन ब दिन शादाब होता चला जाएगा। चलिए जी, अब आप अपने चेहरे को बनाइए खिला खिला। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। यहाँ पर हमारा व्लॉग एंड हो रहा है, तो शुक्रिया यास्मीन और रिचा को दीजिए इजाज़त। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। कीप सपोर्टिंग अस। लव यू ऑल। खुदा हाफिज़।